हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर बताएं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। इस चैप्टर की शुरुआत में हम गार्ड्स के लीडर को देखते हैं। वो जुओ फान पर शॉक होकर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे साफ साफ बताओ यहाँ क्या चल रहा है। अगर सच नहीं बताया तो मैं सीधे उसे गिरफ्तार करवा दूंगा। तब जुओ फान शांत आवाज में लीडर को इज्जत देते हुए कहता है, हाँ सीनियर, मैं आपको सब सच बताता हूँ। हम बचपन से एक ही छत के नीचे साथ पले बढ़े हैं। हमारा रिश्ता एकदम अटूट था। वो मुझसे कितना प्यार करती है ये मुझसे छिपा नहीं है, लेकिन मुझ में उसे कबूल करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आप देख ही सकते हैं उसकी प्रतिभा और काबिलियत मुझसे बहुत ऊंची है। दिन ब दिन वो कहाँ पहुंचती जा रही है। इसके बाद जो फान गुस्सा और निराश होकर कहता है, और मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। खुद को उसके लायक न समझ पाने के इस जुर्म के एहसास ने ही मुझे पीछे ढकेल दिया। तब लीडर जुओ फान की बात सुनकर सीरियस होकर मन ही मन सोचता है, ओह, ये तो हम शुरुआत में ही समझ गए थे। सच कहूँ तो तुम उस जैसी लड़की के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इसके बाद जुओ फान और कहानी बनाते हुए कहता है, फिर अल्टीमेट क्लैरिटी संप्रदाय अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट में एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई। बाद में शादी और एक बच्चा भी हुआ हमारा। लेकिन यहीं से असली तबाही शुरू हुई। संप्रदाय के लोग भड़क गए और हमारे पीछे पड़ गए। मैं किसी तरह बेटे को लेकर सेंट्रल एरिया में भाग आया। किस्मत अच्छी थी कि मेरी ये बहन तब भी मेरे साथ थी, हमारा ख्याल रख रही थी। ये ना होती तो हम कब के ख़त्म हो चुके होते। इसके बाद जुओ फान पीछे लड़की की तरफ देखकर कहता है, लेकिन अफसोस, मैं आज भी इसके प्यार का रत्ती भर भी बदला नहीं चुका सका। तब वह लड़की जुओ फान की बात सुनकर हैरान और शौक होकर थोड़ा डरते हुए कहती है, हाँ हाँ, ये ठीक कह रहा है। इसके बाद जुओ फान ओवर एक्टिंग करते हुए सिर पर हाथ रखकर कहता है, तुम तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, मेरी खून की रिश्तेदार, लेकिन मेरे दिल में तो कोई और पहले ही जगह बना चुका है। इसलिए तुम्हारी इस भावना का बदला देना मेरे बस की बात नहीं है। तब लीडर जुओ फान की बात सुनकर मन ही मन सोचता है, ओहो, इसका मतलब ये एक क्लासिक लव ट्रायंगल स्टोरी है और लड़की तो प्यार में पूरी तरह डूबी हुई दिख रही है। तब पीछे खड़ा गार्ड कहता है, आहा, क्या त्रासदी है। 8वें स्तर की एक इथीरियल स्टेजर जिसकी खूबसूरती और ताकत के आगे कोई भी साम्राज्य झुक सकता है, वह एक अयोग्य निकम्मे के प्यार में अंधी होकर घूम रही है। खैर छोड़ो, हम मामूली एक्सपर्ट्स उनके इस महान प्यार और महानता पर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं। इसके बाद दूसरा गार्ड कहता है, हाँ दरअसल ये बात काफ़ी लॉजिकल है। उन्हें बचपन का दोस्त होना ही पड़ा, समझे ना। या फिर कम से कम चोर अगर चालाक होता तो कोई आसान बहाना बनाकर निकल जाता, लेकिन वैसा ना करके वो इतने जटिल नाटक का सहारा लेने क्यों गया। देखो एक बार, वे खुद भी अब कितने असमंजस और उलझन में पड़ गए हैं। तब लीडर अपने साथी की बात सुनकर कॉपी में लिखते हुए कहने लगता है, हम समझ गए, लेकिन इसे रजिस्टर में दर्ज करना होगा। ये जगह इतने दिनों से हमारे ही एक साथी गार्ड के अंडर में थी। चूंकि तुम लोगों ने आधिकारिक तौर पर इसे खरीद लिया है, तो नियम के मुताबिक ये जगह अब तुम्हारी ही है। तो क्या अब तुम तीनों ही यहाँ हो? तुम लोगों के नाम क्या है? तब जुओ फान थोड़ा शौक होकर कहता है, ओह सीनियर, मैं गु इफान, मेरा बेटा गु शांतोंग। इसके बाद जुओ फान पीछे देखकर कहता है, और मेरी ये चचेरी बहन है। तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मैं गु चिंग्यान। इसके बाद लीडर रजिस्टर में लिखते हुए कहता है, इस सिलसिले में रजिस्ट्री पूरी हो गई है। अब से तुम लोग ही इस जगह के असली मालिक हो। इसके बाद जाते हुए कहता है, लेकिन सुनो, अगर किसी संदिग्ध इंसान को आसपास घूमते देखो तो बिना देर किए फौरन फ्लाइंग क्लाउड मैनोर में खबर भेजना। यहाँ तक कि किसी खतरे का अंदेशा हो तो चिल्लाकर आवाज़ भी दे सकते हो। हमारी गश्ती टीमें हमेशा आसपास ही रहती हैं, पलक झपकते ही पहुँच जाएंगी। इसके बाद जुओ फान पीछे देखकर कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, लेकिन एक बात पूछनी थी, आप ठीक किस तरह के संदिग्ध आदमी की बात कर रहे हैं? तब लीडर सिर घुमाकर कहता है, तुम नहीं जानते। इसके बाद कहता है, किस तरह के लोग भला? यही आवारा, गंदे, बेघर और बदसूरत अपराधी चेहरे वाले लोग। अगर इस तरह के किसी बंदे की परछाई भी
आसपास पड़े तो एक पल भी गंवाए बिना हमें सिग्नल देना। दिमाग में घुसी बात? तब जुओ फान हंसते हुए कहता है, हाँ 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 सीनियर, आपकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई है। ऐसे अपराधी चेहरे वाले किसी को देखते ही हम बिना हिचकिचाहट आपको खबर देंगे। इसके बाद लीडर बाहर जाने लगता है और अपने साथियों से कहता है, चलो भाइयों, अब बगल वाले घर में हम चारों तरफ से तलाशी शुरू करेंगे, तो देखते हैं वे चोर कैसे भागते हैं और कहाँ छिपते हैं। इसके बाद जुओ फांग गू शांतोंग से कहता है, ठीक है छोटे सान जी। इसके बाद डरावनी हंसी के साथ कहता है, अब दरवाज़ा बंद करो और हमारे मेहमान को विदा करो। तब वो लड़की शौक हो जाती है क्योंकि पीछे से जुओ फान और गू शांतोंग उस लड़की को धक्का देने लगते हैं। तब वो लड़की चिल्लाकर कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? इसके बाद जुओ फान उस लड़की से कहता है, उन बड़े अफसर ने जो कहा, क्या तुमने अभी नहीं सुना? उन्होंने तो साफ कहा, अगर आपके जैसे बेहर लोगों का सामना हो जो इधर उधर भटक रहे हैं। तब वो लड़की जुओ फान की बात सुनकर शौक हो जाती है। इसके बाद गू शांतोंग डरावनी हंसी के साथ उस लड़की से कहता है, बेहद घटिया और एक खानपी अपराधी चेहरे वाली औरत। ऑफिसर तो ठीक आपके बारे में ही कहकर गए हैं और आप वहाँ खड़ी खड़ी हाँ हाँ कर रही थी। इसके बाद उस लड़की को बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद करते हुए जुओ फान कहता है, किसी भी संदिग्ध इंसान को देखते ही सीधे फ्लाइंग क्लाउड मैनर में खबर देनी होगी। याद है ना? तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए कि हम तुम्हें अभी हाथ पांव बांधकर पकड़वाने के बजाय सिर्फ यहाँ से निकाल रहे हैं। कोई और होता तो अब तक गार्ड्स को बुला लेता। तब वो लड़की गुस्सा हो जाती है। इसके बाद दरवाजे पर लात मारकर दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाती है। तब जुओ फान डरने का नाटक करते हुए कहने लगता है, तू तुम क्या करने जा रही हो? गार्ड्स बिल्कुल पास में ही हैं। एक चिल्लाहट मारूंगा तो वे अंदर आ जाएंगे। तब वो लड़की चिल्लाकर जुओ फान से कहती है, तुम लोगों की ज़िंदगी खत्म करने के लिए तो इतना सा वक्त काफ़ी से भी ज़्यादा है। तब जुओ फान उस लड़की से कहने लगता है, बड़ी बहन, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। मैं और मेरा बेटा सालों से आवारा ज़िंदगी बिताकर कितनी तकलीफ़ों के बाद आखिरकार इस सेंट्रल एरिया में पहुँचे हैं। पश्चिमी इलाकों के लगातार पीछा करने और खतरों से बचकर हम बस थोड़ी शांति से नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि आज के गार्ड्स की इस तलाशी से तुम्हारा कोई लेना देना है या नहीं, लेकिन हमारी सुरक्षा की खातिर मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाइए। अपनी जान बचाने के मामूली बदले के तौर पर इसे मान लीजिए। प्लीज़ हमें इस मुसीबत में मत घसीटिए। तब वो लड़की जो फान की बात सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है। इसके बाद जो फान से कहती है, सुनो, अभी थोड़ी देर पहले तुमने गार्ड्स के सामने जो कहा, क्या उसमें सच में कोई सच्चाई थी या पूरा का पूरा तुम्हारा रचा हुआ एक और नाटक था? तब जो फान शौक होकर कहता है, मैंने क्या कहा था? तब वो लड़की थोड़ी सीरियस होकर कहती है, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के रिश्ते के बारे में बताओ। क्या उस ताकतवर संप्रदाय ने ही जबरदस्ती तुम लोगों का रिश्ता तोड़ा था? और तुम्हारी पत्नी की क्या खबर है? वो अभी कहाँ है? तब लड़की की बात सुनकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद जो फान हंसकर उस लड़की से कहता है, वो सच कैसे हो सकता है? हद है। गार्ड्स तुमसे कोई सवाल ना करे और नज़रअंदाज करके चले जाए, उसके लिए मैंने तुरंत वो कहानी बनाई थी। हालांकि अपनी बेहतर ज़िंदगी और उज्जवल भविष्य के लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। सच कहूँ तो वो मेरे लिए एक रुकावट के अलावा और कुछ नहीं थी। खैर जो भी हो, वो जहाँ भी हो, अपनी ज़िंदगी का सबसे हसीन वक्त ही बिता रही होगी, है ना? तब वो लड़की जुओ फान की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाती है और जुओ फान की तरफ तलवार आनकर कहती है, तेरे जैसे गंदे नीच हरामजादे को जिंदा रहने देना ही पाप है। जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए पत्नी को रुकावट समझकर फेंक सकता है, उसे मैं आज अपने हाथों से खत्म करूंगी। तब जुओ फान उस लड़की का गुस्सा देखकर शौक होकर कहता है, अरे रुको रुको, पागल हो क्या? इतनी जोर से चिल्लाओगी तो गार्ड्स अभी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। और ज़रा सोचो, आज मैं ना होता तो गार्ड्स तुम्हें पकड़कर ले जाते। अपने असली मददगार को ही मार डालना क्या एहसान फरामोशी की हद नहीं है? और ये सब ड्रामा गू शांतोंग हैरान होकर सिर्फ देख रहा था। इसके बाद वो लड़की शांत होकर जाते जाते कहती है, गार्ड्स की खातिर फिलहाल तुझे छोड़ दिया, लेकिन भगवान से दुआ कर कि हमारी फिर कभी मुलाकात ना हो, वरना उस दिन
कोई बहाना तुझे मेरे हाथों से बचा नहीं पाएगा। मैं मर भी जाऊं तो भी कभी तेरे जैसे बदमाशों के गिरोह में शामिल नहीं होंगी, वरना पता चलेगा कि तेरे साथ रहते रहते मैं भी तेरी तरह ही घटिया और थर्ड क्लास बन गई हूँ। इसके बाद वो लड़की उड़कर चली जाती है। तब गू शांतोंग छोफान से कहता है, पापा, इतना रिस्क लेकर, इतनी एक्टिंग करके उसे बचाने के बाद आपने आखिरकार उसे हाथ से जाने दिया। ये कैसा हिसाब हुआ? तब झोफान गू शांतोंग की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, चली जाएगी? वो कहाँ जाएगी? क्या तुम भूल गए कि गार्ड्स क्यों आए थे? वे पूरे शहर का कोना कोना छान रहे हैं। फ्लाइंग क्लाउड मैनोर शहर के हर कोने, यहाँ तक कि हर नागरिक पर कड़ी नज़र रखना चाहता है, जिसमें सराय सबसे ज़्यादा निगरानी में है। इसके बाद कमरे के अंदर जाते हुए कहने लगता है, ऐसी सख्त निगरानी के बीच छिपने का कोई रास्ता ही नहीं है। चली जा रही है? इसके बाद जुओफान हंसकर कहता है, जब तक वह फ्लाइंग क्लाउड सिटी में है, बहुत जल्द इसे दोबारा यही लौट कर आना होगा। उसके पास असल में और कोई रास्ता ही खुला नहीं है। तब गू शांतोंग जुओफान से कहता है, लेकिन इसके बावजूद हमने उसे भगा क्यों दिया? क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तब जुओफान डरावनी हंसी के साथ कहने लगता है, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल वॉर, मनोवैज्ञानिक जंग है। एक कदम पीछे, दो कदम आगे बढ़ना। हालात को अपने कंट्रोल में करने के लिए कभी कभी एक कदम पीछे हटना ही समझदारी का काम होता है, ताकि बाद में दो कदम आगे बढ़कर मनचाही जीत छीनी जा सके। और दोस्तों, आज यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।